भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच जो एक सम्मान और महीन सी लकीर थी वो आज टूट गई है। पहले ही गांठ पड़ चुके थे। आपको पता है कि नीतीश कुमार जब एनडीए छोड़े थे, उसके बाद दोबारा जब गए तो वो स्थिति आ गई थी कि रस्सी टूटने के बाद वो गांठ बांधा गया था, जिसे कहा जा रहा था कि बहुत मजबूत है। लेकिन बार बार ये कहने के बाद कि गांठ कमज़ोर पड़ती जा रही है, कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। आज वो गांठ भी टूट गई। सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने अल्टीमेटम दे दिया है। आपको बता दें कि अब मामला सम्मान और प्रतिष्ठा की हो गई है और सम्मान के साथ समझौता सत्ता में किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसका फैसला बहुत जल्द नीतीश कुमार करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कह दिया है, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह की अगर बात करें, उससे पहले हम आपको वो बातें बताते हैं जिसको लेकर के ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ था। जीतन राम मांझी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को लगातार उनकी नाकामियों और कमियों को उजागर कर रहे हैं, उनके योजनाओं पर उंगली उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी पर लगातार दबाव बन रहा है। ये दबाव तब और ज़्यादा गहराया जब भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बार बार ये कहा है कि वो हमारे एमएलसी नहीं है, अज्ञानता है जदयू के लोगों को। इन सब बातों को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जो एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, केंद्र से लेकर के राज्य तक उन्होंने एक लंबी यात्रा की है राजनीति की, सत्ता की राजनीति से जुड़े रहे हैं, या फिर कहा जाए तो चुनावी राजनीति का भी उन्हें अच्छा खासा अनुभव है। चुनाव जीत कर आते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, इसलिए उन पर उंगली उठाना भारतीय जनता पार्टी को शायद मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में उंगली तो उठ गई है, और उंगली तब उठी है जब उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि नीतीश कुमार जैसे नेता को कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता है। टूना पांडे वाले बयान को लेकर के उससे पहले भी कई तरह के बयान आए हैं, जिन बयानों को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त करने की स्थिति में कहीं से जदयू नहीं है। हालांकि इस मुद्दे पर बहुत सारे लोगों का बयान तो नहीं आया है, लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरह से संजय सिंह ने सीधे तौर पे चैलेंज कर दिया है कि सोचना बीजेपी को है, सत्ता हमारे हाथ में है और नीतीश कुमार मुखिया हैं। अब इस बात का मतलब आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जुबान हमारे मुंह में भी है, अगर हम बोलने पर आ जाएं तो बहुत कुछ होगा। और ठीक यही बात उपेंद्र कुशवाहा ने कही थी कि यदि जदयू के नेता ने इस तरह का बयान दिया होता तो आज स्थिति दूसरी होती। यानी कि आप समझ सकते हैं कि टकराव अंतिम सीमा पर है। कभी भी ये गांठ जो महीन रसरी पर चल रहा था वो बिखर सकता है, टूट सकता है। अब नीतीश कुमार के तरफ से भी खुलकर भारतीय जनता पार्टी को, पहले तो जीतन राम मांझी और अन्य लोगों के द्वारा हमले हुआ करते थे, अब सीधी तौर पे जदयू खुद अपने हाथ में कमान संभाल ली है और तीर का बौछार लगातार हो रहा है। संजय सिंह एक्शन में आ गए, इसका मतलब है कि मामला गरमाने वाला है। 2013 से आप उठा के देख लीजिए, 2013, 14, 15, 16 और 17 संजय सिंह लगातार सुशील मोदी पर हमलावर रहे हैं। जितना सुशील मोदी हमलावर रहे हैं उतना ही ज़्यादा संजय सिंह भी हमलावर रहे हैं, और स्थिति सरकार के गिरने और सरकार बदलने तक आ गई। आज फिर से एक बार उसी मोड़ पे आकर के एनडीए की सरकार खड़ी है और नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं, उनकी टीम दावा कर रही है कि मुखिया नीतीश कुमार है, फैसला उनके हाथ में है, सोचना बीजेपी को है। क्या होगा, आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके विचार बहुत ज़रूरी हैं। आखिर इसका पूरा असर पड़ना तो आप ही पर है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।